नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एचपीयू बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर रिजल्ट पे एक अपडेट आया हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ एचपीयू यूजी फाइनल ईयर और पीजी रिवैल्यूएशन रिजल्ट पे भी जो है वो एक अपडेट आया हुआ है, उसके बारे में जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ एचपीयू यूजी फाइनल ईयर के जो फेल स्टूडेंट्स हो गए थे, उन पे जो है वो उनके एग्जामिनेशन फॉर्म पे यहाँ पे एक बड़ा अपडेट जो है वो है हमारे पास, तो उसके बारे में बात करेंगे। और इसी के साथ तो हम लोग एचपीयू इकाडोल की जो अभी न्यू एडमिशन्स हुई हैं पीजी फर्स्ट सेमेस्टर की, उनकी असाइनमेंट्स पे भी यहाँ पे एक बड़ा अपडेट है। इन सभी अपडेट्स के बारे में जो है वो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एचपीयू बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर रिजल्ट की, और साथ में जो आपका यूजी फाइनल ईयर रिवैल्यूएशन का रिजल्ट था, और जो साथ में आपका जो पीजी रिवैल्यूएशन का रिजल्ट है उसके बारे में बात करें, और इसी के साथ दूसरे यूजी पीजी रिजल्ट्स की बात करें, तो जो एचपीयू का यहाँ पे जो रिजल्ट्स है वो उनमें डिले हो रहा है। जो रिजल्ट है वो प्रॉपर टाइम से यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं। अभी भी जो है जुलाई में अगस्त, आपका यहाँ पे जुलाई अगस्त के टाइम जो था, सितंबर वाले टाइम यहाँ पे आपके पीजी के एग्ज़ाम हुए थे, और उसी के साथ यूजी क्लासेस के भी एग्ज़ाम जो हैं वो हुए थे। तो उसमें जो फर्स्ट ईयर का था उसके भी एग्ज़ाम हुए थे, लेकिन उसका रिजल्ट भी यहाँ पे नहीं आ पाया है। तो ये जो भी आपके रिजल्ट्स हैं उनमें डिले होने के कुछ एक यहाँ पे रीज़न है। फर्स्ट रीज़न तो इसका ये है कि जो यहाँ पे आपके एचपीयू के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी यहाँ पे इलेक्शन ड्यूटी लगी हुई है, तो फिर रिजल्ट में डिले हो रहा है। वहाँ पे जो 300 कर्मचारी हैं एचपीयू के, उनकी इलेक्शन ड्यूटी लगी है। तो एक तो ये रीज़न है। दूसरा रीज़न इसमें ये है कि जो यहाँ पे आपके एचपीयू का जो ईआरपी सिस्टम है वो यहाँ पे फेल हो गया है। यहाँ पे एचपीयू ने जो है वो ईआरपी सिस्टम अपनाया था, लेकिन उसके तहत जो था वो वहाँ पे एक व्यवस्था की गई थी कि 40 दिन में जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। लेकिन ये जो आप एचपीयू का ईआरपी सिस्टम है वो पूरी तरह से फेल है। आप लोगों ने देखा जितने भी आपके यहाँ पे एग्ज़ाम्स होते हैं उनका रिजल्ट प्रॉपर टाइम पे नहीं आ पाता है, या जो आपके यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होते हैं तो उनको फिल करने में भी जब लास्ट डेट आ जाती है तो उस टाइम जो एचपीयू की साइट है वो वहाँ पे उसमें इश्यूज आ जाते हैं, सर्वर प्रॉब्लम वहाँ पे आ जाती है। फिर तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको बड़ी सारी इन सभी प्रॉब्लम्स को यहाँ पे झेलना पड़ता है। इस रीज़न, एक तो ये रीज़न आ गया कि जो यहाँ पे आईआरपी सिस्टम है वो फेल हो गया है, और दूसरा रीज़न यहाँ पे ये है कि इलेक्शन ड्यूटी लगी हुई है, और तीसरा रीज़न यहाँ पे रिजल्ट में डिले होने का ये भी है कि आज कल जो है वो 1 से लेकर 4 तक एचपीयू में जो है वो नेका की टीम आई हुई है इंस्पेक्शन करने के लिए, तो उस वजह से भी आपके रिजल्ट में यहाँ पे डिले हो रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखें कि पहले व्यवस्था थी कि ये जो 6 साल पुराना सिस्टम था एचपीयू ने लगाया हुआ था, और इसको लगाने का मेन मोटिव था कि एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए, लेकिन यहाँ पे जो है वो एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे अगर हम लोग अब बात करें कि आपका एचपीयू यूजी पीजी जो के रिजल्ट्स कब तक आएंगे, जो आपके एचपीयू यहाँ पे बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं उनका रिजल्ट कब तक आएंगे, तो उनका रिजल्ट जो है वो अभी यहाँ पे 12 नवंबर के बाद ही यहाँ पे आएगा। तो जो यूजी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका रिजल्ट अभी जो है वो नवंबर 2nd वीक में आ सकता है। और इसी के साथ जो है दूसरे पीजी क्लासेस थे जिनके जो किसी के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम हुए थे, किसी के सेकंड के, किसी के थर्ड के, किसी के फोर्थ के, तो उनका रिज़ल्ट भी यहाँ पे जो है वो नवंबर 3rd वीक तक यहाँ पे आ सकता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एचपीयू रिवैल्यूएशन रिजल्ट की, तो रिवैल्यूएशन का रिजल्ट जो है वो फॉर्म फिल करने के विदिन 45 to 90 डे आता है। अगर यहाँ पे एचपीयू की आप बात कर लो, या एचपीयू के जैसे आप लोग देखते आ रहे हो, एचपीयू हर बार यहाँ पे डिले करता है, तो आपका यहाँ पे रिवैल्यूएशन का जो रिजल्ट है वो विदिन 90 डे आता है फॉर्म फिल करने के। तो यहाँ पे कुछ एक स्टूडेंट्स का जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स थे उन्होंने पहले यहाँ पे रिवैल्यूएशन का फॉर्म फिल कर दिया था, तो उनका रिजल्ट यहाँ पे आ गया है। और कुछ एक ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने जो बाद में लेट फॉर्म फिल करा, तो अभी उनके रिजल्ट में यहाँ पे डिले जो है वो हो रहा है। तो अब आप लोग देख सकते हो कि जो रीअपेयर के एग्ज़ाम है उसके लिए अप्लाई करने के जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे 4 नवंबर रखी गई है। तो 4 नवंबर तक जो आपको अप्लाई करना है, तो आप जो है वो आज या कल तक जो है, आज तो टाइम हो गया है, यानी कि कल जो है वो आप अपना रिजल्ट यहाँ पे कन्फर्म करवा लो, और अगर नहीं होता है तो आप वहाँ पे रीअपेयर का फॉर्म जो वो फिल कर दो। बाकी यहाँ पे अप टू जो भी रिवैल्यूएशन का रिजल्ट रहेगा, चाहे आप मैं इसमें पीजी क्लासेस की बात करूँ या यूजी क्लासेस की बात करूँ, नॉर्मली टाइम जो रहता है वो 90 डेज़ का रहता है। जो आपका यहाँ पे रिवैल्यूएशन का रिजल्ट है वो फॉर्म फिल करने के विदिन 90 डेज़ में जो है वो आ जाता है। तो अभी आपको वहाँ तक वेट जो है वो करना पड़ेगा। इसी के साथ हमारे पास जो है वो
PU जो फेल स्टूडेंट हो गए थे फाइनल ईयर में, जो फेल हो गए थे BA BSc BCom में, तो उनके एग्ज़ाम भी यहाँ पे अभी जो है वो नवंबर में हो जाएंगे। तो उनका फॉर्म फिल करने की जो वो लास्ट डेट है वो 4 नवंबर यहाँ पे है। तो जल्दी से जो फेल हो गया स्टूडेंट वो भी यहाँ पे अप्लाई कर ले एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए। और जो उनके एग्ज़ाम हैं वो यहाँ पे जो वहाँ पे आपको जब भी आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर रहे होंगे अपनी ID और पासवर्ड के थ्रू, जो फेल स्टूडेंट्स हैं उनको वहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा कॉलेज लेटर कैपेसिटी। तो उन फेल स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम जो होंगे वो कॉलेज लेटर कैपेसिटी के थ्रू यहाँ पे फिल होंगे। तो आप लोगों ने जो कॉलेज लेटर वहाँ पे कैपेसिटी वाला ऑप्शन आ रहा है अपने उसको सिलेक्ट कर लेना है और उसको सिलेक्ट करके जो है वो अपने अपना फॉर्म भर लेना है। तो जल्दी से जो है वो आप लोग यहाँ पे अपना फॉर्म भर लो, बिकॉज ये फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 4 नवंबर है, यानी कि कल जो है वो लास्ट डेट है। तो कल तक जो है वो आप या अभी आप अपना फॉर्म यहाँ पे फिल कर लो जो फेल स्टूडेंट्स यहाँ पे हुए। इसी के साथ अगर हम लोग यहाँ पे HPU इकाडोर जो अभी नई एडमिशनें हुई हैं फर्स्ट सेमेस्टर में PG के, उनकी असाइनमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ एक स्टूडेंट्स को मैसेज आ रहे थे कि 15 नवंबर तक जो है वो अपने अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी है। लेकिन जैसे ही हम लोग HPU की साइट पर जा रहे हैं, जो इकाडोर की असाइनमेंट की साइट है वहाँ पर जा रहे हैं, तो अभी फर्स्ट सेमेस्टर की असाइनमेंट्स वहाँ पर अपलोड नहीं हुई हैं। जो अपलोड हुई हैं वो पुराने जो बैच हैं उनकी, पुराने सिलेबस की हैं। अभी जो है वो यहाँ पे सिलेबस चेंज हुआ है HPU इकाडोर का या दूसरे कोर्सेज़ का। अगर हम लोग यहाँ पे HPU इकाडोर की ही बात करें तो उनका UG और PG का जो सिलेबस है वो चेंज हुआ है। नॉर्मली सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर तो सेम है, ऐसे अगर हम देखें तो बाकी के सेमेस्टर सेम है, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर का यहाँ पे सिलेबस जो है वो चेंज हुआ है। तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग या उस सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे असाइनमेंट्स नहीं आई हुई हैं उनकी। तो उनको वहाँ पे एक मैसेज आ रहा था जिन्होंने अभी नई एडमिशनें ली है कि 15 तक जो है वो आप अपने असाइनमेंट सबमिट करवा दो। लेकिन वो मैसेज जो था वो जो सेकंड सेमेस्टर के थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ पे फोर्थ तक के जो स्टूडेंट थे उन्हीं के लिए है। लेकिन गलती से HPU वालों ने जो है वो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे ये मैसेज भेज दिया था। तो अभी जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पे एक और मैसेज आया जिसमें लिखा है, डियर स्टूडेंट, यू आर डायरेक्टेड टू इग्नोर द मैसेज सेंड टू यू रॉन्गली रिगार्डिंग द सबमिशन ऑफ असाइनमेंट ऑन डेटेड 15 नवंबर 2022। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस HPU इकाडोर। तो HPU इकाडोर ने एक और मैसेज भेजा जिसमें बोला गया है कि आप लोगों को जो भी मैसेज आ रहा है असाइनमेंट से रिलेटेड आपने उसको इग्नोर करना है। अभी जो है जिनकी न्यू एडमिशन हुई है उनके लिए ये मैसेज नहीं था। ये मैसेज सिर्फ जो नेक्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है सेकंड, थर्ड, फोर्थ के, उन्हीं के लिए मैसेज है। फर्स्ट ईयर न्यू वालों के लिए मैसेज अभी तक नहीं है। जैसे उनके रिगार्डिंग कोई मैसेज आएगा मैं आपको यहाँ पे बाय वीडियो इन्फॉर्म कर दूंगा। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ एक अपडेट। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।